ओम शांति। आज 24 नवंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को समय की वैल्यू का एहसास कराते। बाबा कहते जैसे दुनिया के अंदर बड़े लोगों का टाइम वैल्यूएबल होता है, शिव बाबा भी सबसे बड़े ते बड़ा है। बाप का भी टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो बाबा आकर हम बच्चों को भी ऊंचते ऊंच देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा भी टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ध्यान रखना है कि यह समय व्यर्थ न जाए। कल भी बाबा के अव्यक्त मुरली में हम सभी ने सुना कि बाबा ने कहा यह समय का खजाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक एक सेकंड को सफल करते रहना है और सफलता मूर्त बनना है। तो आज की मुरली में भी बाबा कहते ये समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है और पात्र देख कर दान करो। ज्ञान दान अवश्य करना है, लेकिन बाबा कहे अगर कोई कहे या आपकी कल्पना है तो उस आत्मा को और आगे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बाबा की बातों को समझ ही नहीं सकेगा। और एक बात बाबा ने विशेष बताई कि बच्चे जो कुछ भी होता है ड्रामा में उसको भावी समझ छोड़ देना है, क्रोध में नहीं आना है। तुम बच्चों को कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, क्योंकि भावी को कोई टाल नहीं सकता है और भावी हमारे कर्मों से ही बंधी है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें भावी समझ करके छोड़ देना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। आज की मुरली से प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, जो बाबा ने समझाया है वो दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं, वह है मनहूस। वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा है और बेहद बाप के बच्चे हैं, यह भुला न देना। हम आत्मा है और बेहद बाप के बच्चे हैं, इस बात को भुला न देना। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हैं। तो बाप कहते आज हंसे कल रो न देना, यह हुआ गीत का अर्थ। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से इस गीत के भावार्थ को भी समझाया। आगे बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। बाबा कहते पहले पहले तो आत्मा को
यथार्थ रूप से पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहां आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे, वहां सिर्फ शांति है, वहां सुख नहीं है। जहां सुख है उसे सुख धाम, जहां दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। बाबा कहे जब कोई सन्मुख आता है तभी उनको समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले कौन सी बात समझानी है? बाबा कहते पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी यह सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है। शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, आत्मा का नाम आत्मा ही है तो वो नहीं बदलता है। तो बाबा कहे तो तुम बच्चे समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। बाबा कहे उसे आगे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्य का टाइम वैल्यूएबल होता है, दुनिया में बड़े बड़े मनुष्य का टाइम वैल्यूएबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत प्यार से उसको समझा करके रवाना करना है। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा न सके। अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, बुद्धि ही उल्टी हो गई। उल्टा माना
शरीर से नहीं, बुद्धि उल्टी हो गई थी। अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। बुद्धि को बाबा कितना रिफाइन करते हैं, हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझने की क्षमता प्रदान करते हैं। बाबा कहते, अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कर्म जरूर करो, लेकिन बाबा कहते शरीर निर्वाह करके भी बाप को याद जरूर करना है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई, और तुम्हारी यह है सदाकाल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। ये तो होगा ही, माया और तरफ ख्यालात ले जाए, ये तो बाबा के होगा ही। माया बुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते हैं, माम एकम याद करो। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं जितना याद की यात्रा में पड़ते हैं। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। इस बात का गायन है, पूतनाएं, सुपर्णखा भी है। ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्योहार मनाते आते, पास्ट की महिमा करते आते हैं। राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में ये होता नहीं। बाबा कहते, भक्ति मार्ग की बातें और धर्म की स्थापना की बातें इस सतयुग में होता नहीं। ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। यह बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में तो अभी सब कहने लगे कि अभी महाविनाश होना है। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन है। अब फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। नहीं तो वहां भी अगर इतना पॉपुलेशन हो जाए तो फिर सुख शांति ही समाप्त हो जाए। तो सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे। वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है, जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आती रहेगी। बाप फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बल गाते हैं, क्या गाते हैं?
भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस जास्ती कुछ नहीं समझते हैं, सो भी अज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है। कौन सा गीत है? आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, तुरंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, ये पाठ बचता ही रहता है। बाबा कहे ये पाठ बचता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा। वही नई दुनिया बनाते हैं। वे लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। राजयोग की बात बाबा कहे तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। शिवोहम नहीं कह सकते हैं। तुमको अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। आत्मा सो परमात्मा नहीं, लेकिन हम सो ब्राह्मण, सो फिर देवात्मा बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण है। ये 84 का चक्र है। ये कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए, वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी है तो कोई मानेंगे नहीं। बाबा कहे जब कहते हो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। ये चक्र फिरता रहता है। आत्मा को अपने 84 जन्म का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं तो उसका भावार्थ क्या है कि हम आत्मा ही 84 जन्म का चक्कर लगाते हैं और ये चक्र फिरता रहता है। अभी बाप आकर के हमें 84 जन्मों का दर्शन कराते, तो इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, यह फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। इसीलिए बाबा कहते पहले पहले बाप का परिचय दो, बाप के प्रति निश्चय बुद्धि होंगे तो फिर गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी है बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूं, नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा
तो फिर किसी न किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। अगर बाप का परिचय नहीं, बाप के प्रति निश्चय बुद्धि नहीं, तो हर बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल ही जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये चित्र बनाओ कि बाबा कैसे राजाओं का राजा बनाते हैं। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूछते हैं। यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खूटे। जो धन दान नहीं करते हैं उनको क्या कहेंगे? मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को भी समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे। जितना औरों को समझाते जाते उतना स्वयं में पक्का होता जाता, तो धारणा भी होती जाती है। नहीं समझाएंगे तो बाबा कहे गुणों की धारणा भी नहीं होंगी। चलन भी ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर है। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। तो देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे, फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघ्न तो पड़ेंगे, बाबा कहे विघ्न तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्ट मोहा भी होना पड़े। एक विकार तो छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है, भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते भी है बाबा हम क्रोध में आ गए, तो बाबा ने युक्ति बताई हर एक बात को ड्रामा की भावी समझ करके शांत रहना है, क्रोध में नहीं आना है। लिखते हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य है, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, यह है अहिंसक लड़ाई जो बुद्धि में चलती है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं।
यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, अभी हमारी पढ़ाई जो चल रही है सुखधाम के लिए, यह भी अभी याद है, फिर भूल जाएंगे। मूल बात है ही याद की यात्रा। याद से हम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मूल बात है ही याद की यात्रा, क्योंकि याद से ही हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरी पॉइंट, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इस देह से नष्टो मोहा हो जाएंगे। जब आत्म समझ बाप को याद करेंगे तो इस देह से नष्ट मोहा हो जाएंगे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल है, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप का व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा वह मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। आज का स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विथ ऑनर होगी, जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विथ ऑनर का सबूत देंगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्व की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।